अगर आप नोएडा में फ्लैट खरीदना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्टिंग्विश करने वाले हैं 3 लोकेलिटीज़ को, जो कि रहेंगी सेंट्रल नोएडा, नोएडा एक्सप्रेसवे एंड नोएडा एक्सटेंशन। इन तीनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करेंगे कहाँ पे आपको क्या चीज़ मिलती है, कॉमर्शियल एज वेल एज रेजिडेंशियल। दिस इज़ योर सौरभ एंड वेलकम टू अवर चैनल एक्सप्लोर योर प्रॉपर्टी। सो गाइस, जो पैरामीटर्स रहेंगे जिन पे हम बात करेंगे वो रहेगी रोड कनेक्टिविटी, मेट्रो कनेक्टिविटी, इसके बाद हाई राइज प्रॉपर्टीज़ की क्या डेंसिटी है, कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स कहाँ कहाँ कितने हैं, और लास्ट में डिस्कस करेंगे कि फ्रेश एंड रीसेल में क्या रेट किस लोकेलिटी में चल रहा है। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल नोएडा की। सो गाइस, पहला पैरामीटर रहने वाला है रोड कनेक्टिविटी का, और उसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल नोएडा का। सेंट्रल नोएडा 2 जगह से बहुत अच्छा कनेक्टेड है दिल्ली से। एक, आप इजीली आ सकते हैं फ्रॉम आउटर रिंग रोड, अक्षरधाम होते हुए, चिला बॉर्डर होते हुए। दिस इज़ यू आर लुकिंग एट सेक्टर 18। यहाँ से मेट्रो के नीचे नीचे आप सेक्टर 70 तक आ सकते हैं। वहाँ से राइट लेते हैं, पूरा सेंट्रल नोएडा वहीं पे लाई करता है। सो गाइज़, ये जो रोड चलता है ये सारे के सारे मेट्रो स्टेशंस के नीचे चलता है, डायसेक्ट करता है दादरी रोड को। जो इसमें आपको मेट्रो स्टेशन मिलते हैं वो मिलते हैं सेक्टर 15 बोटेनिकल गार्डन, उसके बाद नोएडा सिटी सेंटर, देन सेक्टर 52। और जो दूसरी कनेक्टिविटी रहने वाली है दैट इज़ फ्रॉम NH24 मेरठ एक्सप्रेसवे। इसमें आप अक्षरधाम से सीधे नहीं आते, लेफ़्ट जाते हैं, आश्रम से सीधे आप आते हैं दिल्ली से, साउथ दिल्ली से आ रहे हैं DND से, और सेक्टर 62 से आप नोएडा में एंट्री कर लेते हैं, जो कनेक्ट करता है सेंट्रल नोएडा को। सो गाइस, अब रोड कनेक्टिविटी की बात करते हैं सेकंड लोकेलिटी की, जो कि रहने वाली है नोएडा एक्सप्रेसवे। यहाँ पे आपको 2 मेजर कनेक्टिविटीज़ मिलती हैं। एक, सेम जैसे आप सेंट्रल नोएडा में आउटर रिंग रोड से आश्रम से आते हैं तो वही रोड सीधा आप ले सकते हैं, आपको लेफ़्ट नहीं मुड़ना पड़ता। और दूसरा, अगर आप साउथ दिल्ली से आ रहे हैं तो DND लेके आप इजीली इसी पे कनेक्ट करते हैं। ये रोड महामाया फ्लाईओवर टू परी चौक जाता है, 25 किलोमीटर का स्ट्रेच है। इसके दोनों साइड मल्टीपल डेवलपमेंट्स हाई राइज की आपको मिलती हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड लोकेलिटी, जो कि रहने वाली है नोएडा एक्सटेंशन। नोएडा एक्सटेंशन में भी रीच आउट करना काफ़ी ईजी है। सबसे अच्छी कनेक्टिविटी आपकी अक्षरधाम से, आप जब सीधे जाते हैं NH24 पे, तो आप जब पहुंचते हैं सिद्धार्थ विहार तो उसके जस्ट सामने एक एग्ज़िट है जिससे आप राइट लेते हैं और आप इसी लोकेशन पे, जो गौर चौक आप देख रहे हैं, यहीं पे कनेक्ट करते हैं। सो गाइस, जो सेकंड रोड कनेक्टिविटी रहने वाली है नोएडा से नोएडा एक्सटेंशन की, वो रहने वाली है फ्रॉम पर्थला फ्लाईओवर, जो कि अभी रिसेंटली बना है। ये सीधा आपको कनेक्ट करता है सेंट्रल नोएडा सेक्टर 70 टू गौर चौक। ये स्ट्रेट रोड है जो आपको कनेक्ट करता है। सो गाइस, अब बात करते हैं सेकंड पैरामीटर की, जो कि रहने वाला है मेट्रो कनेक्टिविटी। सबसे पहले बात करेंगे सेंट्रल नोएडा की। सेंट्रल नोएडा सबसे ज़्यादा अच्छे से कनेक्टेड रहने वाला है तीनों लोकेलिटीज़ में, क्योंकि यहाँ पे आपको 2 मेट्रो मिल जाती हैं। वन विल बी योर ब्लू लाइन, सेकंड विल बी एक्वा लाइन। तो जो ब्लू लाइन है ये सीधी द्वारका से आती है, तो दिल्ली में आप यहाँ से कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी दिल्ली में यहाँ से वहाँ से यहाँ पे आ सकते हैं। और सेकंड जो रहने वाली है वो एक्वा लाइन रहने वाली है। मेजरली जितने भी सेक्टर्स हैं सेंट्रल नोएडा में, सबका अपना अपना मेट्रो स्टेशन है, तो सारे ही प्रोजेक्ट्स के आसपास आपको यहाँ पे मेट्रो मिल जाती है। सो गाइस, बहुत सारे ऐसे भी प्रोजेक्ट रहने वाले हैं सेंट्रल नोएडा में जिनके बिल्कुल सामने आपको मेट्रो स्टेशन मिल जाते हैं, सच एज सेक्टर 76, 101, सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन। तो ये सब आपको सेंट्रल नोएडा में मिल जाते हैं। सो गाइस, अब बात करेंगे सेकंड लोकेलिटी की, जो कि रहने वाली है नोएडा एक्सप्रेसवे, उसकी मेट्रो कनेक्टिविटी की। तो यहाँ पे आपको मोस्टली सेक्टर्स में मेट्रो कनेक्टिविटी मिल जाती है, लेकिन उतनी डेंसली नहीं मिलती जितनी आपको सेंट्रल नोएडा में मिल जाती है। कुछ सेक्टर्स है जिनमें आपको मेट्रो स्टेशन मिल ही जाता है, जैसे सेक्टर 137 जो अभी आप देख रहे हैं। सो गाइस, अब मेट्रो कनेक्टिविटी की बात करते हैं थर्ड लोकेलिटी पे, जो कि रहने वाली है नोएडा एक्सटेंशन। तो यहाँ पे आपको कोई भी मेट्रो कनेक्टिविटी एज ऑफ टुडे नहीं मिलती। नियर फ्यूचर गाइस, आपको सेक्टर 51 से जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ से कनेक्टेड मिलेगी, और मल्टीपल मेट्रो स्टेशन मिलने वाले हैं, जैसे गौर चौक, एक मूर्ति, इन पे आपको फ्यूचर में मेट्रो स्टेशन मिल देंगे। सो गाइस, अब बात करते हैं थर्ड पैरामीटर की, विच इज़ हाई राइज प्रोजेक्ट्स इन सेंट्रल नोएडा की, उसकी कितनी डेंसिटी रहने वाली है। अगर हम पूरे सेंट्रल नोएडा की बात करें गाइस, तो यहाँ पे आपको अप्रॉक्सीमेटली 50+ हाई राइज सोसाइटीज़ मिलती हैं, जिसमें से मोर देन 95% जो हैं वो डिलीवर्ड हैं, और आपको प्रॉपर्टी सिर्फ रीसेल में मिलती है। बहुत ही लिमिटेड 3 से 4 ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिसमें आपको फ्रेश में भी यूनिट्स मिलती हैं। सो गाइस, अगर रीसेल में जो आपको यूनिट्स मिलती हैं उनके बिल्डर्स की बात की जाए तो कुछ टॉप नॉच बिल्डर्स रहने वाले हैं, गोदरेज, महागुन, गौर एंड मैनी मोर।
तो आप यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में रीसेल में फ्लैट ले सकते हैं। तो गाइस अगर हम डेंसिटी की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा डेंस है सेंट्रल नोएडा। कुछ सेक्टर्स हैं जैसे सेक्टर 74 टू 79, तो इन सब में आपको मल्टीपल हाई राइजेस मिल जाते हैं। सो गाइस अब बात करते हैं हाई राइज प्रोजेक्ट डेंसिटी इन नोएडा एक्सप्रेसवे। तो यहाँ पे आपको काफ़ी लंबे पैच पे ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर्स के पैच पे मल्टीपल सेक्टर्स मिलते हैं जिसमें हाई राइज प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। टोटल अगर हम बात करें तो मोर देन 45 प्रोजेक्ट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ये वाइडली है, ओपन है, ग्रीन एरिया सेंट्रल नोएडा से ज़्यादा मिलता है और सेक्टर्स काफ़ी अच्छे से लोकेटेड है, एंट्री एग्जिट अच्छी है। सो गाइस अब बात करते हैं थर्ड लोकेलिटी की, नोएडा एक्सटेंशन हाई राइज डेंसिटी। सबसे ज़्यादा जो तीनों लोकेलिटीज़ में से डेंसिटी रहने वाली है गाइस, ऑलमोस्ट डबल और मोर देन डबल यू कैन से, वो नोएडा एक्सटेंशन में रहने वाली है। यहाँ पे आपको 130 प्लस हाई राइजेस मिलते हैं। तो ये डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, एक एक सेक्टर में आपको 10-10, 15-15 हाई राइज प्रोजेक्ट मिलते हैं यहाँ पे। सो गाइस अब बात करते हैं नेक्स्ट पैरामीटर की, जो कि रहने वाला है कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स। तो सबसे पहले बात करेंगे सेंट्रल नोएडा की। अगर सेंट्रल नोएडा की बात की जाए गाइस, तो तीनों लोकेलिटी में सबसे कम जो आपको कॉमर्शियल मिलते हैं वो सेंट्रल नोएडा में ही मिलते हैं। यहाँ पे आपको 6 से 7 ही कॉमर्शियल मिलते हैं जो मोस्टली फंक्शनल हैं। इसके अलावा हर सोसाइटी में नीचे मार्केट एंड शॉप्स आपको मिल जाती हैं, लेकिन अगर हम बात करें हाई स्ट्रीट रिटेल या मॉल्स की, तो वो एज ऑफ टुडे 5 से 7 ही आपको मिल पाते हैं। सो गाइज अब बात करते हैं कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स ऑन नोएडा एक्सप्रेसवे। यहाँ पे आपको मोर देन 10 कॉमर्शियल्स मिलते हैं, जिसमें से मोस्टली अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। जो बड़े कुछ बिग नेम्स हैं कॉमर्शियल के एक्सप्रेसवे पे, दीज आर भूटानी ग्रुप, गुलशन का आपको मिल जाता है, एस का मिल जाता है। तो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। सो गाइज अब बात करते हैं कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स इन नोएडा एक्सटेंशन। जो सबसे ज़्यादा डेंसिटी रहने वाली है कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स की, वो नोएडा एक्सटेंशन में रहने वाली है गाइज। मोर देन 50 आपको यहाँ पे कॉमर्शियल्स मिल जाते हैं, जिसमें से अराउंड 10 to 15 अभी रेडी टू मूव इन है जो फंक्शनल हैं। उसके अलावा बहुत सारे अंडर कंस्ट्रक्शन हैं और बहुत सारे फ्यूचर में लॉन्च होंगे। यहाँ डेंसिटी बहुत ज़्यादा है गाइज, एज आई टोल्ड यू यहाँ 130 प्लस हाई राइज सोसाइटीज़ हैं। तो यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे कॉमर्शियल्स भी बहुत ज़्यादा आपको फ्यूचर में मिलने वाले हैं। सो गाइस अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर की, जो कि रहने वाला है रेट्स। सबसे पहले बात करेंगे सेंट्रल नोएडा की। मैं दोनों ही रेट आपको बताने वाला हूँ कि रीसेल में आपको यहाँ पे क्या रेट्स मिल जाते हैं, फ्रेश में आपको यहाँ पे क्या रेट्स मिल जाते हैं। अगर हम बात करें फ्रेश में, तो सेंट्रल नोएडा में ऑन एन एवरेज, इससे ज़्यादा भी हो सकता है गाइस, इससे कम भी हो सकता है, लेकिन जो एवरेज रेट है अभी सेंट्रल नोएडा में, दैट इज़ समवेयर अराउंड 13,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फिट। और अगर रीसेल की बात की जाए तो रीसेल में आपको यहाँ पे रेट मिलता है 8,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फिट। कुछ प्रोजेक्ट्स आपको यहाँ पे 10-11 हज़ार रुपये में भी मिलेंगे रीसेल में, और कुछ प्रोजेक्ट आपको यहाँ पे 7,500-8 हज़ार रुपये में भी मिलेंगे। तो एक एवरेज जो रेट निकल के आता है रीसेल का, वो रहने वाला है 8,500 रुपये। और जो फ्रेश में रेट आता है गाइस, वो आता है 13,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फिट। सो गाइस अब बात कर लेते हैं रेट्स की, जो कि रहने वाले हैं नोएडा एक्सप्रेसवे पे। तो यहाँ पे आपको फ्रेश में जो रेट मिल जाता है गाइस, वो मिल जाता है 11,000 रुपये पर स्क्वायर फिट, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल फ्रेश में ऑप्शंस हैं आपके पास। मोर देन 20 ऑप्शंस आपको इस टाइम मिल जाते हैं ऑन एक्सप्रेसवे। तो वो रेट जो है एवरेज आता है 11,000। अगर हम वहीं पे रीसेल की बात करें, तो रीसेल में आपको ऑन एन एवरेज यहाँ पे जो रेट मिलता है, वो मिलता है 9,000 रुपये पर स्क्वायर फिट एज ऑफ टुडे। यहाँ पे आपको मल्टीपल ब्रांड्स के प्रोजेक्ट फ्रेश में भी मिल जाते हैं गाइस, जैसे टाटा, गोदरेज, एल्डिगो, एस ग्रुप, देन योर एसके ग्रुप। तो इन सब के फ्रेश में आपको प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं। सो गाइस अब हम बात करने वाले हैं रेट्स की, जो कि करेंगे नोएडा एक्सटेंशन में। तो यहाँ पे आपको तीनों लोकेलिटीज़ में सबसे कम रेट मिल जाता है, क्योंकि ये सबसे, अगर आप दिल्ली से देखें तो दूर भी है और सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड भी है। तो यहाँ पे आपको जो फ्रेश का रेट मिल जाता है एज ऑफ टुडे, तो वो मिल जाता है 8,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फिट। और जो रीसेल का यहाँ पे आपको रेट मिलता है, वो मिलता है 6,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फिट। सो गाइस अब बात करेंगे कंक्लूजन की, कि आपको कहाँ पे घर खरीदना चाहिए। तो गाइस तीनों ही जो लोकेलिटी हैं, उनकी अपनी अपनी एडवांटेजेस हैं। अगर आप सेंट्रल नोएडा में घर लेते हैं तो मेट्रो कनेक्टिविटी सबसे अच्छी मिलती है। एक्सप्रेसवे पे आप घर लेते हैं तो रोड कनेक्टिविटी, क्योंकि नोएडा एक्सप्रेसवे है और जो डेंसिटी है वो कम है, ग्रीन एरिया ज़्यादा है। और थर्ड जो नोएडा एक्सटेंशन है, वो थोड़ा सा अफोर्डेबल सेगमेंट में आ जाता है। तो आप इजीली चूज़ कर सकते हैं कि आपको कहाँ पे घर चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं गाइस, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए। आपकी कोई भी क्वेरी है तीनों लोकेलिटीज़ को लेके, आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे नंबर आपको नीचे कैप्शंस में मिल जाएंगे।
इसी टाइप की नॉलेजेबल वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी गाइस। तो मिलते हैं अगली बार। साइनिंग ऑफ सौरभ, नमस्कार।